मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है जेन एयर। डायरेक्टर है कैरी फुकुनागा और IMDb रेटिंग 7.3 है। एक लड़की खुले मैदान के बीच में भाग रही है। शाम होते होते तेज बारिश होने लगी। उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी और वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंचकर बेहोश हो गई। ये घर सेंट जोन्स रिवर का है, जहां वो अपनी 2 बहनों के साथ रहते हैं। बेहोशी की हालत में वो कुछ बड़बड़ा रही है और इसी के साथ कहानी अतीत के पन्नों में लौट गई। जेन एयर एक अनाथ है और अपनी आंटी मिसेस रीड्स और उनके बच्चों के साथ उनके घर में रहती है। उनके पति मिस्टर रीड्स का इंतकाल हो चुका है, मगर उसकी आंटी और उनके बच्चों का रवैया जेन के लिए गलत है। जेन हमेशा से ही नीडर और सही का साथ देने वाली लड़की है, जिससे उसका यहाँ रहना और मुश्किल हो जाता है। एक दिन उसके कज़न की गलती होने के बावजूद जेन को सज़ा के तौर पे उसकी आंटी ने उसे लाल कमरे में बंद कर दिया, जिसमें उसके अंकल की मौत हुई थी। जेन चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने उस पर रहम नहीं दिखाई और डर कर वो बेहोश हो गई। जल्द ही उसे यहाँ से दूर भेजने का बंदोबस्त किया गया, एक बोर्डिंग स्कूल में डालकर। वहाँ के हेड मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को ये हिदायत दी गई कि इस पे हर पल कड़ी नज़र रखी जाए। चाहे जो भी हो, जेन यहाँ वापस नहीं आनी चाहिए। छुट्टियों में भी उसे वहीं रखा जाए। जाते हुए बेखौफ जेन ने मिसेस रीड से कहा, मुझे पता है कि आप मेरे साथ गलत कर रही है। अगले ही पल उसे वहाँ से कभी वापस ना आने के लिए अनजान लोगों के बीच रवाना कर दिया गया। नई जगह में सब उसकी हम उम्र लड़कियां हैं। उन्हें ऊंची आवाज़ में बात करने, हंसने, खेलने या कह लो हर बात पे पाबंदी है। इतनी सख्ती के बीच भी एक दोस्ती का फूल खिला, लेकिन वो भी टाइफस बीमारी के इलाज की कमी के कारण मारी गई। उस समय टाइफस बीमारी ने पूरे देश को जकड़ा हुआ था। 8 साल गुजर चुके हैं। अब जेन 18 की हो गई है। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अब उसे थॉर्नफील्ड हॉल नाम की जगह जाना है, जहां उसकी पहली नौकरी लगी है। वहां पहुंचकर वो मिसेस फेयरफैक्स से मिली, जो इस हवेली की हाउसकीपर है। जेन को यहाँ एक 8 साल की बच्ची एडले वेरना को पढ़ाना है, जो यहाँ के मालिक मिस्टर एडवर्ड रॉचेस्टर के करीबी रिश्तेदार में से है। मिसेस फेयरफैक्स बहुत मिलनसार है और खुश है कि इस वीराने में कोई बात करने के लिए तो होगा। उन्होंने जेन को उसका कमरा दिखाया। रास्ते की थकान से जेन के बिस्तर पे जाते ही आंख लग गई। अगली सुबह जेन घूम घूम कर घर देख रही है, पुश्तैनी और बड़ा आलीशान हवेली। उसी दिन से उसने एडले को पढ़ाना शुरू किया। एडले फ्रांस से है, इसीलिए जेन उसे फ्रेंच में पढ़ाती है। धीरे धीरे वो घुलने मिलने लगे। एक दिन खेलते हुए एडले बोली, एक काले बालों वाली चुड़ैल यहाँ रहती है, जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद है। वो इस हवेली की दीवारों के अंदर घूमती रहती है। जेन हंसकर बोली, ये सब मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। एडले को पढ़ाने के अलावा यहाँ जेन को और कुछ भी करने को नहीं। समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उस जमाने की बात है जब औरत 4 दीवारी में रहती थी और मर्दों के सामने नहीं आती थी। लेकिन जेन के सोचने का तरीका उस जमाने की औरत से बिल्कुल अलग है। वो सोचती है कि जो चीज़ें वो करना चाहती है, कहीं ये सपना ही न रह जाए। एक दिन मिसेस फेयरफैक्स ने जेन को एक चिट्ठी लेकर शहर जाने को कहा। रास्ते में धुंध बढ़ गई और सामने आते घोड़ों को वो देख ना सकी। घोड़े एक तरफ और जेन दूसरी तरफ जा गिरे। पास जाकर देखा तो कोई नौजवान भी उस घोड़े पर सवार था, जिसे बाएं पैर पर चोट आई है। उसके पूछने पे कि इस वक्त वो जंगल में क्या कर रही है, जेन ने बताया, मैं मिस्टर एडवर्ड रॉचेस्टर के यहाँ आई नई गवर्नेंस हूँ। उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जेन की मदद से वो घोड़े पे सवार होकर धुंध में फिर से गुम हो गया। जब जेन घर आई, वो उसी आदमी को सामने देखकर चौंक गई, क्योंकि वही मिस्टर एडवर्ड रॉचेस्टर है। उनकी बातों से थोड़ी नाराजगी झलक रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जेन को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात है इस लड़की में जो दूसरों से जुदा है। कुछ दिन और बीत गए।
दोनों आसपास रहते हुए भी उनमें फासला बरकरार है। एडवर्ड को जेन एक रहस्य जैसी लगती है। वैसे तो वो बहुत कम बोलती है, लेकिन उसके बोलने का अंदाज उसे अपनी ओर खींचता है। शायद अकेलेपन का असर भी हो सकता है। एक रात जेन को किसी के हंसने की आवाज़ आई। उस दिशा में बढ़ने पे उसने देखा कि मिस्टर रॉचेस्टर के कमरे में आग लगी है। उसने उन्हें तुरंत जगाया। उठते ही रॉचेस्टर ने आग में गीला कंबल डालकर उसे बुझाया। फिर जेन बोली, किसी की हंसने की आवाज़ कमरे से आ रही थी। मिस्टर रॉचेस्टर ने उसे किसी से भी इस बात का जिक्र करने से मना किया और उसकी जान बचाने के बदले उसे क्या चाहिए पूछा। उसे अपने पास आते देख जेन कतराने लगी और वहाँ से भाग गई। अगली सुबह जब उसे मिस्टर रॉचेस्टर नहीं दिखे तो उसने मिसेस फेयरफैक्स से पूछा। पता चला कि वो सवेरे ही मिस्टर एस्टन के यहाँ निकल गए हैं। उनकी बेटी ब्लांच इनग्राम से मिस्टर रॉचेस्टर की अच्छी दोस्ती है। उनका पिछले साल भी यहाँ आना हुआ था। मिस्टर रॉचेस्टर को वो पसंद आ गई। वो दोनों साथ विदेश भी निकल सकते हैं। तब तो साल भर तक उन्हें नहीं देख पाएंगे। वो ऐसे ही हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जेन थोड़ी मायूस हो गई, चुप चुप सी रहने लगी। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पता नहीं वो क्या सोच रही है। कुछ हफ्ते बाद मिस्टर रॉचेस्टर का खत आया कि कल वो लोग आ रहे हैं। मेहमानों के कमरे तैयार करो, मिस इनग्राम भी उनके साथ आएगी। जेन मिसेस फेयरफैक्स की मदद कर रही है घर तैयार करने में। मिस इनग्राम मिस्टर रॉचेस्टर के साथ साथ ही है, लेकिन मिसेस फेयरफैक्स ने जेन से कहा कि मिस्टर रॉचेस्टर ने तुम्हें बुलाया है। हिचकिचाते हुए जेन अंदर एक कोने में बैठी है। मिस इनग्राम की माँ की नज़र जेन पे टिकी हुई है। सभी जेन का मजाक उड़ा रहे हैं, पर मिस्टर रॉचेस्टर उनका साथ नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं उसे ये बातें बुरी लग रही है। तभी जेन वहाँ से उठकर बाहर आ गई। पीछे पीछे मिस्टर रॉचेस्टर भी आया और बोला, तुम्हें मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा? जेन बोली, आप अपने मेहमानों के साथ मशरूफ़ है, मेरा वहाँ कोई काम नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो जेन से उसके जज्बात कबूल करवाना चाहता है, तभी ऐसी हरकतें कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मिसेस फेयरफैक्स ने आकर बताया कि मिस्टर रिचर्ड आए हैं। रिचर्ड का नाम सुनते ही मिस्टर रॉचेस्टर परेशान हो उठा, जो उसके चेहरे पे जेन साफ देख पा रही है। अब रात को किसी के करहाने से सभी अपने कमरों से बाहर आ गए। इनग्राम और उनकी माँ को मिस्टर रॉचेस्टर ने वापस उनके कमरों में भेजा, लेकिन जेन को रुकने को कहा। यहाँ रिचर्ड को पता नहीं कैसे गर्दन के पास गहरी चोट आई है। मिस्टर रॉचेस्टर ने जेन को उसके पास रुकने को कहा, लेकिन उससे किसी भी तरह की बातें ना करे, तब तक वो डॉक्टर लेकर आता है। उस बीच जब वो अकेली थी, उसे पर्दे के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो उसे हटाती, मिस्टर रॉचेस्टर डॉक्टर को लेकर पहुंच गए और अगले ही सुबह रिचर्ड को डॉक्टर के साथ रवाना कर दिया। उनके जाने के बाद जेन ने पूछा, कल रात उसे क्या हुआ था? आखिर किसने किया ये हश्र? मिस्टर रॉचेस्टर ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा, मैं एक भंवर में फंस गया हूँ। क्या जिंदगी के इस कश्मकश में मुझे प्यार करने का हक नहीं, अपनी खुशियाँ पाने का अधिकार नहीं? जेन ने कहा, बिल्कुल है। आपको किसने रोका है? आप मिस इनग्राम से कह दीजिए। मिस्टर रॉचेस्टर ने कहा, मैं मिस इनग्राम की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने जेन के बालों में एक फूल लगा दिया। वापस कमरे में आकर जेन की खुशी का ठिकाना नहीं। जिंदगी में वो रिश्तों के लिए तड़पी है। अपना कहने को उसके पास कोई कभी था ही नहीं। क्या ये सब सच में उसके साथ हो रहा है? लेकिन मिस्टर रॉचेस्टर की हरकतें और बातें कभी कभी मेल नहीं खाती। इस बीच मेहमान बनकर आई मिस इनग्राम उसे रिझाने की कोशिश करती रहती है। एक दिन जेन को उसकी आंटी मिसेस रीड्स का खत आया। लिखा है, उसके इकलौते बेटे ने खुदकुशी कर ली, वो भी अब अपने मौत के करीब है। कोई बात है जो उसे खाए जा रही है। वो जेन से कहना चाहती है कि ये वही आंटी है जिसने उसका बचपन उससे छीन लिया।
लेकिन जैसा कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल तुम किसी न किसी तरह इसी जन्म में पाओगे। मिस्टर रॉचेस्टर से अलविदा लेकर वो आंटी के पास पहुंची। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित के लिए उसे यहाँ बुलाया है। उसने उसे 3 साल पुराना एक खत दिया जो जेन की माँ के भाई ने लिखी थी। अचानक उनका पैसा और रुतबा बढ़ गया है, लेकिन वो बेऔलाद है, इसीलिए जेन को गोद लेना चाहते हैं। लेकिन ये खत जेन तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया गया, क्योंकि मिसेस रीड्स ने उन्हें जवाब में लिख दिया था कि जेन टाइफस से मर चुकी है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, बस ये कहकर जेन वहाँ से चली गई। जेन ने अपने उसी अंकल को जवाब में लिखा, मुझे जानकर खुशी हुई कि मेरा भी कोई रिश्तेदार है और उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। जब जेन वापस थॉर्नफील्ड हॉल आई, उसे मिसेस फेयरफैक्स से पता चला कि मिस्टर रॉचेस्टर शादी करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने पुश्तैनी गहने निकलवाए हैं। जहाँ तक हमें लगता है, मिस इनग्राम को वो जल्द ही पूछने वाले हैं। जेन को ये जानकर दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, वो तो सिर्फ एक गवर्नेस है। पर सबको अचंभित कर उसने जेन का हाथ मांगा और उसने भी हाँ कर दी। एक दिन मिसेस फेयरफैक्स जेन को समझा रही, कई दफ़ा अमीर लोग मन बहलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, लेकिन किसी गवर्नेस से शादी नहीं करते। तुम संभल कर रहना। अब जेन गहरी सोच में पड़ गई, लेकिन वो अपने आप को मिस्टर रॉचेस्टर से दूर भी नहीं रख पा रही। फिर आया शादी का दिन, लेकिन ये दिन जेन को रास नहीं आई। एंड वक्त पर वकील ने आकर उनकी शादी बीच में रोक दी, ये कहकर कि मिस्टर एडवर्ड रॉचेस्टर 15 साल पहले से शादीशुदा है। उस दिन जो मिस्टर रिचर्ड उसके घर आया था, उसकी बहन बर्था मेसन से ही रॉचेस्टर की शादी हुई थी। ये बात रॉचेस्टर के अलावा सिर्फ रिचर्ड और एक नौकरानी को पता थी, वही बर्था की देखभाल करती। मिस्टर रॉचेस्टर ने पूरी कहानी बताना शुरू की। 15 साल पहले वो एकदम जवान और कम उम्र का था। उनके पिता ने पैसों के लालच में उसकी शादी एक अमीर घर की बेटी बर्था से कर दी। मिस्टर रॉचेस्टर को बाद में ये बात पता चली कि बर्था की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और गुस्से में वो आपा खो देती है। वो अपने साथ साथ सामने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बर्था का भाई रिचर्ड हमेशा से ही उस पर नज़र रखता रहा है। उस रात भी वो आया था जब उसे पता चला कि मिस इनग्राम और उसका परिवार मेरे यहाँ ठहरा है, और उस पर हमला भी उसकी बहन यानी बर्था ने किया था। मैंने बर्था से शादी निभाने की दिल से कोशिश की, लेकिन ये नामुमकिन सा हो गया है। सच जानने के बाद जेन टूट गई और इससे पहले कि मिस्टर रॉचेस्टर से रोक पाता, वो वहाँ से भाग गई। इसी के साथ हम पहले सीन में आ जाते हैं, जब वो भीगते हुए दरवाजे पे सेंट रिवर्स को मिली थी। रिवर ने जल्द ही उसका पास के गांव के स्कूल में पढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया। अब वो वहीं रहने लगी। एक रात मिस्टर रिवर्स ने बताया कि कोई उसे ढूंढ रहा है। जेन के जहन में एक ही नाम आया, मिस्टर रॉचेस्टर। पर मिस्टर रिवर्स किसी और की बात कर रहे हैं, उसके उसी अंकल की जो उसे गोद लेना चाहते थे। मगर अब वो चल बसे हैं और अपनी पूरी जायदाद जेन के नाम कर गए। जेन सदमे में है। अचानक ही वो बहुत अमीर हो गई है। जेन ने कहा वो इस जायदाद को मिस्टर रिवर और उनकी बहनों के साथ बांटना चाहती है, उनके परिवार के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो हमेशा से अकेली रही है। कभी कोई परिवार, कोई सगा संबंधी नहीं मिला उसे। पर मिस्टर रिवर्स जल्द ही काम से विदेश जाने वाले हैं। वो जेन को पसंद करते हैं और उसे साथ लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर जेन पीछे हट गई। अचानक उसे लगा कि ये जगह तो किसी और की है, वो किसी को भी ये हक नहीं दे सकती। अब उसे मिस्टर रॉचेस्टर के पास वापस जाना चाहिए। उससे गलती हो गई। उसके मन में मिस्टर रॉचेस्टर के लिए प्यार कभी कमा ही नहीं। थॉर्नफील्ड हॉल पहुंचकर उसे मालूम चला कि एक रात बर्था का कमरा खुला रह गया और उसी दिन हवेली में भयानक आग लग गई। मिस्टर रॉचेस्टर ने सबको बचाया, बस बर्था को नहीं बचा पाए। जब जेन मिस्टर रॉचेस्टर के पास गई, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन जेन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और दोनों अंत तक साथ रहे।
मूवी यही ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।